चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ही नियम के एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं और निश्चित रूप से आज के प्रश्न को आप पूरा देखते हैं ना तो एक नया तरीका सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक एक नियम को हम हल तो करते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न दिया हो, ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये तो एकदम यूनिक टाइप का प्रश्न है जिसमें हम अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न में मैं आपको एक एक नियम भी समझाऊंगा, लेकिन इस प्रश्न की खासियत यह है, देखिए इसमें क्या लिखा है 220 रुपए और आपको जो ज्ञात करना है 220 ग्राम लिखा है। मतलब 1 किलोग्राम आम का जब मूल्य 220 रुपए है तो भाई आपको बताना है कि 220 ग्राम आम का मूल्य कितना होगा। और ये एक आपके लिए चैलेंज के समान है और इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको हल करने का मैं एक एकदम अद्भुत तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि एक एक नियम तो आप जानते हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट तरीके में कैसे हल करेंगे वो आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले भाई मैं आपको उस प्रश्न के बारे में बता देता हूं जिस प्रश्न पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, और वो प्रश्न है ये वाला। इसको मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट किया हुआ है, दिया हुआ है प्रश्न, और बहुत से लोग इस प्रश्न के गलत जवाब दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए 1 किलोग्राम काजू का जो मूल्य है वो 400 रुपए है, तो आपको बताना है कि 240 रुपए में कितने ग्राम काजू आएगा या कितना काजू आएगा, आपको कमेंट करके बताना है। अब इसको हल करने के आप दो तरीके अपना सकते हैं और इसी में बहस छिड़ा हुआ है, इसी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हम एक एक नियम को कैसे अपनाएं। तो यहां पर देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं एक एक नियम अपनाने के लिए। जैसे ये राशि में दिया हुआ है ना, तो आप क्या करिएगा, राशि को इधर लिख सकते हैं। लेकिन कई लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैं 1 किलोग्राम काजू को इधर लिखूं तो क्या उसमें मैं एक एक नियम अपना सकता हूं? बिल्कुल अपना सकते हैं भाई, बस आपको हल करने का तरीका आना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए मुझे पता है कि 1 किलोग्राम काजू, ठीक है, 1 किलोग्राम काजू, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 किलोग्राम काजू का जो मूल्य है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 किलोग्राम काजू का मूल्य कितना दिया हुआ है, 400 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर तो 400 रुपए दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम काजू का मतलब क्या होता है, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम काजू का जो मूल्य है कितना दिया हुआ है, 400 रुपए। अब यहां से आपको ध्यान ये देना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, 240 रुपए में कितना काजू आएगा। तो भाई ये कितना रुपए है, 400 रुपए, ये रुपए है ना, ये 400 रुपए है। तो भाई इसको आधा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं इसको मुझे आधा करना है तो इसको मैं 2 से भाग दे दूंगा। आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधा कब हो जाएगा, 400 रुपए 200 रुपए कब हो जाएगा, जब इसको हम 2 से भाग देंगे। तो भाई नियम तो दोनों तरफ समान लगाएंगे, तो इसको भी हम 2 से भाग देंगे। जब इसको 2 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जब आप 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10, मतलब यहां पर आ जाएगा 500 ग्राम काजू। तो 500 ग्राम काजू कितने रुपए में आएगा, इसको आप भाग देंगे कितना आ रहा है, ये 200 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो 200 रुपए का काम तो हो गया, लेकिन हमें 40 रुपए में कितने काजू और आएगा इसको भी निकालना है। तो इसी को आपको आगे और हल कर देना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मुझे 40 बनाने के लिए इसको मैं किससे भाग दूंगा, ध्यान दीजिए, इसको मुझे 40 बनाना है तो मैं 5 से भाग दूंगा। तो भाग देने का तरीका दोनों तरफ समान लगाएंगे, तो इसको हम भाग देंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, छोटा करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और थोड़ा से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। देखिए अब इसको जब आप भाग देंगे तो इसको हम भाग देंगे, कितना आएगा, 5 और 5 तो कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 100 ग्राम। देखिए ये आ जाएगा 100 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा, यहां पर देखिए 5 चौक 20 और 5 शून्य शून्य, मतलब यहां पर कितना आ रहा है, 40 रुपए। और आपका उत्तर अब आ गया है। कैसे आ गया है, देखिए आपको क्या करना है, आपने जो यहां पर लिखा हुआ है ये 400 को आपने भाग दिया है 200 से, सॉरी 2 से, तो आपका उत्तर कितना आया है, यहां पर 200 आया था। मतलब 200 में कितने ग्राम आ रहा था, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 200 रुपए में 500 ग्राम काजू आ रहा था, ठीक है। और 40 रुपए में कितने ग्राम, यहां पर देखिए 40 रुपए में, ये रुपए है, ये इधर रुपए को लिख रहे हैं और इधर ग्राम को, तो 40 रुपए में कितने ग्राम आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है। तो भाई इनको आप जोड़ दीजिए ना, इनको जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 600 ग्राम। और 600 ग्राम काजू कितने में आएगा, ये 200 रुपए है और 40 रुपए है, मतलब 240 रुपए। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 240 रुपए में केवल 600 ग्राम काजू ही आएगा, जबकि कई लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि 540 ग्राम आएगा या और भी आएगा। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। हाँ, अब एक एक नियम को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार लिखेगा, जैसे 400 रुपए में
है ना। काजू कितना आता है, अब इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, 400 रुपये में काजू कितना आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 किलोग्राम। ठीक है, अब इसी को आप किस रूप में लिखेंगे, 400 रुपये में कितना काजू आता है, तो इसको आप लिखेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे। अब यहां से आपको देखिए आपको 200, तो इसका मतलब यह है कि आप 100 ग्राम का भी निकाल सकते हैं या 200 ग्राम का निकाल सकते हैं। तरीका फिर वही है, अगर आप शॉर्टकट में हल करना चाहते हैं तो 400 को 200 बनाने के लिए आप क्या करिएगा, 200 भाग दीजिएगा, तो इधर भी आपको 2 से भाग दे देना है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर तो 200 आ जाएगा, और ये रुपए है याद रखिए। तो 200 रुपये में कितना काजू आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 500 ग्राम, ये तो समझ आ गया। अब 200 को हमें क्या करना है, 40 ग्राम फिर बनाना है, लेकिन याद रखना है ये वाला पॉइंट हमें याद कर लेना है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें क्या करना है, आगे हल करना है। थोड़ा छोटे और कर देते हैं। अब देखिए, तो चलिए दोस्तों आगे के स्टेप को मैं इस मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इतना स्टेप तो हमने हल कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर 200 रुपये में 500 ग्राम काजू आ रहा है, तो भाई आपको क्या करना है, इसी को हल करना है। तो आप क्या करिएगा, 200 लिखा है, इसको आपको 500 भाग दे देना है। 5 से जब भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 से भाग देना है, तो इधर भी आपको 5 से भाग देना पड़ेगा। ऐसा करने से देखिए ये हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब 40 रुपये में कितना आ रहा है, इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर 200 रुपये में 500 ग्राम आ रहा है और 40 रुपये में 100 ग्राम आ रहा है, तो निश्चित रूप से 240 रुपये में कितने ग्राम काजू आएगा, 500 और 100 रुपये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम जो, तो टोटल हो जाएगा 600 ग्राम। निश्चित रूप से ये वाला प्रश्न तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक एक नियम बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे पहले मैंने जो प्रश्न बताया था, शुरुआत में जो प्रश्न बताया था, उसको हम कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही अनोखा प्रश्न था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि 1 किलोग्राम आम, देखिएगा मैं लिख रहा हूं, 1 किलोग्राम आम का मूल्य कितना था, 220 रुपए था। देखिएगा, तो इसका मतलब ये है 1000 ग्राम आम कहा जाए, 1000 ग्राम आम का जो मूल्य है वो 220 रुपए था। तो भाई आपको 220 ग्राम आम का मूल्य पता करना था, मतलब यहां पर मूल्य पता करना है। तो निश्चित रूप से अगर इसको आप 60 ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, जितने का मूल्य निकालना है, देखिए आप क्या करते हैं, जितने का निकालना होता है उसको डायरेक्ट आप गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम का निकालना होता तो आप क्या करते हैं, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, 1 किलोग्राम का जब आप निकाल रहे हैं भाई 220 रुपए, अगर आपको 2 किलोग्राम का निकालना होता तो आप क्या करते, 220 रुपए में आप 2 से गुना कर देते तो आपका 2 किलो का निकल जाता। लेकिन हमें यहाँ पर जो उत्तर निकालना है वो किलोग्राम में नहीं निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे हमें 220 ग्राम का निकालना है भाई, 220 ग्राम का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 220 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर 220 ग्राम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और हमें पता है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का कितना है, 220 रुपए है। तो अगर इसको मैं गुना कर दूं, और लेकिन गुना करने के बाद मुझे कौन सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1000 ग्राम का इतना रुपए दिया हुआ है और हम निकाल रहे हैं 220 ग्राम का। तो भाई 220 को मैं गुना कर दूं 220 से ही, लेकिन इसको मुझे भाग देना पड़ेगा 1000 ग्राम से। ठीक है, तो इसको पहले गुना करने का मैं तरीका बता देता हूं। देखिए, इसको मैं कहीं कहीं अगर तरीका जानता हूं तो इसको मैं 11 गुणित 2 कर दूं, 11 गुणित 2 मतलब 22 होता है, और इसको 10 से गुना कर दूं। तो चलिए मैं इसको फिर 11 गुणित 2 कर देता हूं, क्योंकि इसको भी मैं 11 गुणित 2 कर सकता हूं। यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर 10 और 10 को हम गुना करें तो हम ये मानते हैं कि 100 मानते हैं। यहाँ पर मैं 60 ट्रिक बता रहा हूं। अब आपको 11 को 11 से गुना करना पता है, इसका उत्तर कितना होता है 121। अब 121 को गुना करना है फिर 2 से और फिर 2 से, उसके बाद आप 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, हम तो इतना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको तो यहाँ पर अगर हम 121 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। इसको फिर से आपको 2 से गुना करना है और 100 से और गुना कर देना है। ठीक है, हालांकि इसको आप शॉर्टकट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। इसको आप 100 से और गुना करेंगे तो ऊपर को मैं मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और उत्तर हमें कितना निकालना है ये भी पता है। तो इसको मैं जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा 484 और यहाँ पर हो जाएगा 00। लेकिन ये जो उत्तर निकला हुआ है ना, वो किलोग्राम के हिसाब से नहीं निकला हुआ है, ग्राम के हिसाब से निकला हुआ है, और हमें तो किलोग्राम के हिसाब से मूल्य बताना होगा। तो निश्चित रूप से चूंकि मूल्य जो है किलोग्राम में दिया हुआ था, तो इसको आपको भाग देना होगा 1000 से। अब जब 1000 से भाग देंगे तो ये आपका जो मूल्य है रुपए में आ जाएगा, अभी ये पैसे में है। अब इसको आप भाग देंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा जीरो कितना है, 3 जीरो है,
तो आप 3 अंकों के बाद क्या लगा दीजिएगा, दशमलव लगा दीजिएगा, इधर से 1 2 3, तो ये हो जाएगा 48.4, मतलब यहाँ पर आपका दशमलव तो लग गया और ये आपका उत्तर जो आ गया है वो रुपए में आ गया है। मतलब आपने कौन सा निकाला था, 220 निकाले थे ना, 220 ग्राम का निकाले थे, तो 220 ग्राम आम का मूल्य कितना होगा, 48 रुपए 40 पैसे होगा। और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी यही उत्तर निकाला होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसानी से एक एक नियम समझ आया होगा और इसको मैंने अलग तरीके से हल करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आपने दोनों तरीका सीखा होगा, अब इसको आप एक एक नियम से बनाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।